राक्षस रहा करते थे। उन्हें जब भूख लगती गांव वालों का शिकार करते और उन्हें मार पीट कर खा लेते, जिसके कारण गांव के लकड़हारे उनसे बहुत डरते थे। एक बार अनजाने में उन्होंने इंसानी वेश में नाग राजकुमार को पकड़ लिया और उनका जादुई दीपक उनसे छीन लिया। नाग राजकुमार, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। नाग लोग के जादुई दीपक के कारण ही यहाँ उजाला रहता था। अगर दीपक नहीं मिला तो हमें अंधेरे में रहना होगा। सैनिकों, पिताजी को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। मैं उन राक्षसों को ढूंढकर दीपक जरूर ले आऊंगा। लेकिन नागलोक में अंधकार हो जाने के कारण नाग राजकुमार का सर एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ गरीब लकड़हारे बाबूलाल के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। वो सोचने लगा, राम जी की कसम, मरना तो निश्चित है। या तो भूख से मरे या फिर जंगल जाकर मरे। जंगल जाकर मरूंगा तो कम से कम मन में यह तो रहेगा कि हमने परिवार के लिए मेहनत करी, वरना मरने के बाद भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। बाबूलाल की बीवी ने उसे घर में पड़े चोकर की 2 रोटियां और चटनी दे दी। एक हाथ में कुल्हाड़ी और एक हाथ में खाने पीने की पोटली लेकर बाबूलाल पेड़ काटने जंगल की ओर चल पड़ा। जब वो जंगल पहुंचा तो उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। वो सोचने लगा, राम जी की कसम, कितने बड़े बड़े पेड़ लगे हैं और दूर दूर तक पंछी भी दिखाई नहीं देता है। इन राक्षसों के डर से चिड़ियों ने भी जंगल में आना छोड़ दिया है। आगे जाऊं या यहीं से लौट जाऊं? डर के मारे तो हमारी चुटिया खड़ी हो रही है। राम जी की कसम। बेचारे बाबूलाल के सामने बार बार उसके परिवार का भूखा चेहरा आ जाता। हिम्मत करके वो आगे बढ़ा। उसे सामने एक पेड़ गिरा हुआ दिखाई पड़ा। राम जी की कसम, बीवी ने जो रोटी बनाई है खा लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भूखे ही मर जाए। फिर आगे बढ़ेंगे और पेड़ काटेंगे। देखें हमारी किस्मत में क्या लिखा है राम ने। बाबूलाल ने अपनी पोटली खोली। पोटली खोलते ही रोटी, चटनी और प्याज की महक चारों तरफ फैलने लगी। कुछ ही दूरी पर दोनों राक्षस भी पेड़ पर बैठे हुए थे। काफी दिनों से कुछ न खाने के कारण उन्हें भी बहुत भूख लगी थी। भैया, गलती से हमने नाग लोग का दीपक छीन लिया है। नागों के डर से यहाँ छुप कर बैठे हैं, लेकिन इस सुगंध ने तो मेरी भूख को और भड़का दिया है। अरे भैया, लगता है कोई मानव खाना खा रहा है। मुझे तो मानव के मांस की भी सुगंध आ रही है। चलते हैं और देख कर आते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत है जो जंगल में हमारा खाना बनने आया है। वह देखो भैया, वह मानव जाति का जानवर पेड़ के नीचे कुछ खा रहा है। कौन हो तुम? तुम्हें डर नहीं लगता? यहाँ पर बैठकर क्या खा रहे हो? आज तो तू गया बाबूलाल। अजी, आपने भी क्या पूछ लिया? मैं गरीब क्या खाऊंगा? सूखी रोटी और चटनी, यही तो हमारी किस्मत है। राक्षसों ने मानव गोश्त के सिवा कभी कुछ नहीं खाया था। ये नई चीजों को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। उन्होंने बाबूलाल से कहा, बाबूलाल भाई, क्या तुम अपनी रोटी हमें दोगे? राम जी की कसम, भगवान झूठ ना बुलाए। हाथी के जैसा तो शरीर है आपका। भलाई छोटी छोटी 2 रोटियों से आपका क्या होगा? अरे भैया, अगर यह रोटी तुम हमें दे दोगे तो हम तुम्हारी जान भी बख्श देंगे और तुम आराम से लकड़ी काट कर अपने गांव वापस चले जाना। हे भगवान, क्या मुंह दिखाऊंगा गांव में जाकर? वैसे भी मेरे घर में तो बिल्कुल अंधेरा होगा और भूखे मर जाएंगे सब लोग। तो फिर कोई दिया जलाने वाला भी नहीं होगा। अरे वाह, क्यों ना नागलोक का दीपक हम इस मानव को दे दे। अगर दीपक इसके पास रहेगा तो खतरा भी इसी को होगा और हमारी मुसीबत टल जाएगी। बहुत बढ़िया छोटे, तू कमाल कर दिया। चल ला, दीपक किसी को दे देते हैं और इसके बदले में इसका खाना ले लेते हैं। इस मूर्ख को क्या पता कि यह अपनी मौत ले जा रहा है। तुम्हारे घर में कभी अंधेरा नहीं होगा। मैं तुम्हें यह जादू का दीपक भी दे दूंगा। यह तुम्हारे घर में कभी अंधेरा नहीं होने देगा। बाबूलाल ने मन ही मन सोचा,
इन्हें मना करने का मतलब है मौत। राम जी की कसम, अपनी कटी हुई लकड़ियाँ और जादुई दीपक ही